नाजरीन, सेंट्रल एशिया किर्गिज़स्तान से जनूबी एशिया पाकिस्तान तक बिजली के बहाव का ख्वाब जो कि 2006 के अंदर देखा गया था, अब वो हकीकत के करीब तरीन पहुंच चुका है। मैं बात कर रहा हूं कासा 1000 प्रोजेक्ट की, जो कि वर्ल्ड बैंक का 1.2 बिलियन डॉलर्स का एक मेगा प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर 4 ममालिक आते हैं। 2 का ताल्लुक सेंट्रल एशिया से है, जिसके अंदर किर्गिज़स्तान है, ताजिकिस्तान है, जबकि बाकी 2 का ताल्लुक जनूबी एशिया से है, जिसके अंदर अफगानिस्तान है और पाकिस्तान है। अब ये प्रोजेक्ट ऐसा है कि इसके तहत सेंट्रल एशिया से जो पन बिजली है उसको जनूबी एशिया तक पहुंचाना था, और उसके अंदर जो है वो 2 ममालिक आ जाने थे, और वो ताजिकिस्तान है और अफगानिस्तान है। लेकिन एंड पॉइंट पाकिस्तान होना था, जिसको 1000 मेगावाट बिजली मिलनी थी। लेकिन ये 2023 में मुकम्मल होते होते अभी भी मुकम्मल नहीं हो सका है। इसकी राह में रुकावटें क्या थी, इससे पाकिस्तान को क्या फायदा होने वाला है, और अब पाकिस्तान ने इस हवाले से क्या ऐसा कर लिया है कि ये हकीकत के करीब तरीन पहुंच चुका है। और पाकिस्तान की रिक्वेस्ट के ऊपर अब वर्ल्ड बैंक ने इसके अंदर कितनी मोहलत हमें दे दी है और ये कब कंप्लीट होने वाला है, उसकी तारीख भी आ चुकी है, जो कि आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपकी तवज्जो जो है वो एक और बहुत बड़ी खबर जो कि वर्ल्ड बैंक के हवाले से है उस तरफ मबजूल करवाना चाहूंगा। और वो खबर ये है, वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के 2 अहम तरीन प्रोजेक्ट्स के लिए 108 मिलियन डॉलर्स की जो एक्स्ट्रा फंडिंग है उसका भी ऐलान कर दिया है। और ये 108 मिलियन डॉलर्स जो हैं वो हमारे सूबा केपी को मिलेंगे, और उसके अंदर जो 2 ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं, जिनको खैबर पख्तूनख्वा रूरल एक्सेसिबिलिटी प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है, और दूसरा इसमें अगर हम बात करें तो वो खैबर पख्तूनख्वा इंटीग्रेटेड टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। अब पहले वाले प्रोजेक्ट के लिए 78 मिलियन डॉलर्स का ऐलान किया गया है, और 30 मिलियन डॉलर्स जो हैं वो दूसरे वाले जो टूरिज्म के हवाले से प्रोजेक्ट है उसको फरोग देने के लिए दिए जाएंगे वर्ल्ड बैंक की जानिब से। और इसके अलावा अगर हम मजीद बात करें कि ये प्रोजेक्ट दरअसल हैं क्या, तो इसके अंदर जो रूरल एक्सेसिबिलिटी वाला प्रोजेक्ट है उसके अंदर जो माहौलियाती तब्दीलियां हैं उससे हम आहंग होकर जो है वो उसको फरोग देना है, उस हवाले से जो डेवलपमेंट है उसके लिए काम करना है। ये एम है वर्ल्ड बैंक का भी है, और इस हवाले से जो केपी है उसके अंदर काम भी हो रहा है। और उसके बाद स्कूल्स की तामीर है, अस्पतालों की तामीर है, और उसके बाद जो दीगर इस तरह की अवामी फलाह बहबूद के लिए सहूलियात हैं उनकी तामीर और तरक्की के लिए ये जो फंड है वो मुख्तस किया गया है, और एक्स्ट्रा फंडिंग जो है वो दी जाएगी पाकिस्तान को। और इसके अंदर खास तौर पर लड़कियों को स्कूल जाने के लिए महफूज ट्रांसपोर्ट फराहम की जाएगी, और इससे फायदा उठाने वाले जो अफराद होंगे वो 17,60,000 से ज्यादा जो अफराद हैं वो इससे मुस्तफीद होंगे। मुकामी रोजगार और मईशत को इससे तरक्की दी जाएगी। और इसके अलावा अगर हम दूसरी बात करें जो केपी के हवाले से है, वो ये है कि वहां का, चूंकि आपको पता है कि टूरिज्म जो सेक्टर है वो बहुत बड़ा है, वहां पे टूरिज्म के लिए स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा मौजूद हैं, तो इसलिए उसको मजीद फरोग देने के लिए, और बहुत सारी जो ऐसी टूरिज्म स्पोर्ट्स हैं जहां पे एक्सेसिबिलिटी नहीं है उनको जो है वो रसाई हासिल करने के लिए वहां तक जो है वो इसको मजीद जो है वो 30 मिलियन डॉलर्स जो हैं इसको दिए जाएंगे। और जो टूरिज्म है, सियाहत है, उसको भी फरोग दिया जाएगा केपी के अंदर। और अब वापस आते हैं, एक और बहुत बड़ी जो डेवलपमेंट इस वक्त आ रही है वर्ल्ड बैंक के हवाले से, वो ये है कि पाकिस्तान की दरख्वास्त के ऊपर वर्ल्ड बैंक अब जो डेडलाइन थी कासा 1000 प्रोजेक्ट की उसे 2028 तक लेकर जाने वाला है। दोस्तों, ये कासा 1000 प्रोजेक्ट जो है वो 2006 के अंदर शुरू किया गया था, और उसके बाद इसकी जो मंजूरी है वर्ल्ड बैंक से वो ली गई, और इसके अंदर मजीद बहुत सारे बैंक्स आते हैं जो कि मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, जो इसको फंड कर रहे हैं। बेसिकली वो इसके पीछे हैं, इसको फंड करने वाले इदारों की मैं बात कर रहा हूं। उसके अंदर वर्ल्ड बैंक सबसे नुमाया नाम है, उसने इसकी मंजूरी दी, और उस मंजूरी के बाद ये 4 ममालिक को चुना गया, जिसके अंदर किर्गिज़स्तान है, ताजिकिस्तान है, अफगानिस्तान है और पाकिस्तान है। इनके दरमियान एक ऐसा नेटवर्क बनाना था कि किर्गिज़स्तान सेंट्रल एशिया से पाकिस्तान जनूबी एशिया तक जो बिजली की रसाई है वो मुमकिन हो सके, उनके लिए जो है वो एक नेटवर्क कायम किया जा सके। तो वो शुरू कर दिया गया, और एक ट्रांसमिशन लाइन जो है वो डालने का सोचा गया। लेकिन ये प्रोजेक्ट जो है वो 2018 के अंदर शुरू हुआ, और 2023 का इसका हदफ रखा गया कि हमने 2023 के अंदर इसको कंप्लीट कर लेना है। लेकिन ये 2023 के अंदर कंप्लीट ना हो सका। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों ना हो सका, तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह जो थी वो ये थी कि 2021 के अंदर अफगानिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल मामलात हैं वो खराब हो गए, और अफगानिस्तान के अंदर इसका जो काम है वो रुक गया, इसलिए ये कंप्लीट ना हो सका। तो 2023 की जो डेट है वो भी गुजर गई, और फिर अब 2024 आया, 2025 आ चुका है, अभी तक ये जो है वो मुकम्मल नहीं हुआ है। हाँ, अलबत्ता इसके ऊपर जो काम है वो बहुत तेजी के साथ जारी
रही है। इसके बाद होगा ये कि जो इस तमाम तर बीच में ममालिक आ रहे हैं वो इससे बन बिजली जो है वो खरीदेंगे और सस्ती बिजली जो है वो उनको दी जाएगी, और पाकिस्तान भी उनमें से एक मुल्क है जो कि 1000 मेगावाट बिजली जो है वो खरीदेगा। ये जो किर्गिज़स्तान से बिजली आ रही होगी, और यूं ये क्लीन एनर्जी को भी सपोर्ट करेंगे और क्लीन एनर्जी के फ़रोग़ के लिए भी एक अहम तरीन मंसूबा है। और इसकी अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो पाकिस्तान जो है इस हवाले से तकरीबन 99% तक का जो काम है वो मुकम्मल कर चुका है, और इसको नौशहरा के मुकाम के ऊपर जो है वो हमारी नेशनल ग्रिड लाइन से जोड़ा जाएगा। और ये रहा है कि नौशहरा से नेशनल ग्रिड तक जो ट्रांसमिशन लाइन के लिए 376 टावर हैं वो नस्ब किए जा चुके हैं, जो असल मंसूबे में मौजूद 375 टावर्स से भी ज्यादा हैं। यानी कि जरूरत है 375 टावर्स की, जबकि हमने नस्ब कर लिए हैं 376 टावर्स। और यूं पाकिस्तान जो है वो इसके करीब तरीन पहुंच चुका है। अफगानिस्तान के अंदर भी इस पे काम दोबारा से शुरू हो गया था 2024 दिसंबर के अंदर, और वहां भी जो है वो 102 के करीब जो टावर्स हैं वो नस्ब कर दिए गए हैं, लेकिन अभी भी उसके ऊपर जो है वो डेवलपमेंट होना बाकी है। फिर ही ये मुमकिन हो पाएगा कि आप लोग सेंट्रल एशिया से जो बिजली है वो जनूबी एशिया तक पहुंचाएं, और इन तमाम तर जो एक ट्रांसमिशन लाइन बनेगी उसको इस्तेमाल करें, और जो कि एक आइकॉनिक किस्म का, एक आप कह लीजिए कि स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म का प्रोजेक्ट होने वाला है इन तमाम तर ममालिक के लिए। और अगर हम इसकी मजीद बात करें तो 31 दिसंबर 2028 तक की तारीख बताई जा रही है कि जब ये मुकम्मल हो जाएगा, और ये तारीख का दावा जो है वो चंद अखबारात कर रहे हैं, जो आलमी जरीदे हैं वो कर रहे हैं कि एक मिशन जो है वो पाकिस्तान के अंदर आया और उसने आके हमारी जो ये साइट्स थी ट्रांसमिशन लाइन वाली नौशहरा के करीब, जहां से ये तमाम तर ट्रांसमिशन लाइन को नेशनल ग्रिड के साथ जोड़ा जाएगा, वहां पे उन्होंने विजिट किया, और उसके बाद वो इस नतीजे पे पहुंचे कि जो इसकी डेडलाइन है उसको 2028 तक ले जाया जाए, और 2028 तक अब ये मंसूबा जो है वो मुकम्मल होगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं उन इदारों की जो कि इस तमाम तर प्रोजेक्ट को फंड कर रहे हैं। तो उसके अंदर बहुत मेजर जो बैंक्स आ जाते हैं पूरी दुनिया के, वो हैं सबसे पहले इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक भी है इसके अंदर, यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट भी है, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक भी है, फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस भी इसके अंदर शामिल है, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यूसैइड भी इसके अंदर शामिल है, वर्ल्ड बैंक भी इसके अंदर शामिल है, और इसके अलावा जो है वो और भी 2-4 इदारे जो हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। और इन तमाम का मकसद ये है कि एक ऐसा नेटवर्क कायम किया जाए जो कि सेंट्रल एशिया को साउथ एशिया के साथ जोड़ दे, और इन ममालिक के दरमियान एक ऐसी ट्रांसमिशन लाइन जो है वो कायम की जाए जो कि किर्गिज़स्तान से शुरू हो, फिर रास्ते में ताजिकिस्तान से होती हुई अफगानिस्तान तक पहुंचे, और वहां से फिर पाकिस्तान तक जो है वो इसकी रसाई मुमकिन हो सके। दोस्तों कासा 1000 ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक किर्गिज़स्तान और ताजिकिस्तान से कुल 1387 किलोमीटर तवील हाई ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जा रही है। इसमें मजमूई तौर पर 4264 टावर या आप कह लीजिए कि पोल जो हैं वो लगेंगे, जिनमें से 1243 जो हैं वो किर्गिज़स्तान के अंदर ही होंगे। इस तरसीली लाइन के जरिए वस्त एशिया से 1300 मेगावाट क्लीन एनर्जी पन बिजली फराहम की जाएगी, जिसमें से 300 मेगावाट अफगानिस्तान और 1000 पाकिस्तान खरीदेगा, और पाकिस्तान में कासा ट्रांसमिशन लाइन को नौशहरा ग्रिड से मुंसलिक किया जाएगा। और टाइम लाइन के मुताबिक इस ट्रांसमिशन का तामीराती काम जो है वो 2018 में शुरू हुआ, 2023 में मुकम्मल होना था, लेकिन 2021 में अफगानिस्तान में काम रुक गया। उस वक्त तक किर्गिज़स्तान में 77%, ताजिकिस्तान में 88%, पाकिस्तान में 51% और अफगानिस्तान 18% काम मुकम्मल कर चुका था। लेकिन अब पाकिस्तान 99% काम जो है वो मुकम्मल कर चुका है, और अब जो जराए हैं वो ये बता रहे हैं कि जो पाकिस्तान की रिक्वेस्ट थी एक वर्ल्ड बैंक को कि इसकी मुद्दत जो है उसके अंदर इजाफा किया जाए और हमें मोहलत दी जाए 2028 तक की, वो डेडलाइन अचीव कर ली जाएगी। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े जो स्टेक होल्डर्स हैं वो शामिल हैं और उनके पैसे इसके अंदर लगे हुए हैं। मकसद यही है कि इन तमाम तर एक रीजनल जो कोऑपरेशन है उसको बढ़ाया जाए और इन तमाम तर ममालिक को जोड़ा जाए, जिससे एक तो क्लीन एनर्जी भी जो है उसको भी फ़रोग मिलेगा और उसके बाद इनके माबैन जो तजारत है उसके अंदर भी इजाफा देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह लाजमी कीजिएगा, और वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।